पॉसिबिलिटी थी 99% वो, क्योंकि जब तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ फंसा नहीं है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और किस्मत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्म अपने अच्छे कर लो। अब कर्म पूरे साल खराब हो गए कोई बात नहीं, एंड टाइम पे अभी एक दिन है, एक दिन मेहनत करेंगे और जितनी कर पाएंगे हम उतनी करेंगे। स्ट्रगल है, अब एक काहे का स्ट्रगल, वो स्ट्रगल नहीं है, प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है, खिचड़ी बनानी है। अब खिचड़ी बनते समय उससे पहले जो चावल उस कुकर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रगल नहीं करेंगे तो पकेंगे ही नहीं, खिचड़ी कच्ची रह जाएगी भाई। उसी तरीके से अगर आपको पकना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो स्ट्रगल नहीं है, वो एक प्रोसेस है जो आपको पका के उभार के लेके आएगा और मजा स्वाद उत्पन्न करेगा आपके अंदर। स्वाद तभी आएगा जब प्रोसेस से गुजरोगे मेरे भाई। तो अब आपके पास एक दिन है, कोई बात नहीं, आप क्या करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। नीचे बच्चों ने कमेंट करने शुरू कर दिया और हम YouTube पे सर्च कर रहे थे सर ठीक है इस तरीके की कोई वीडियो, लेकिन रियलिटी ये है कि मेरे भाई मैथ को जो है, अभी कुछ लोग एक बात और भी कहेंगे सर जी जब मैथ एक दिन में नहीं कवर हो सकती है तो इस वीडियो का पर्पस क्या है। मेरे भाई थारा भाई चमन हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता है जहां पे लोग और बच्चे आके फंस जाते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझ लेना। पिछले 11 साल हमें हो गए, 23 जुलाई को लगभग पूरे हो जाएंगे, और 12 सालों का एक्सपीरियंस के साथ कई ऐसे बच्चे, सारे बच्चे ऑफलाइन में जो है वो टॉपर नहीं आते हैं, एक से एक ब्रांडेड बौरे भी आते हैं, ठीक है। तो कैसे उन्हें पास कराया जाए, क्या चीजें कराई जाए, क्या स्ट्रेटेजी लगाई जाए, कुछ स्ट्रेटेजी आपके लिए फॉलो करेंगे। और सिर्फ स्ट्रेटेजी से भी काम नहीं होता है। तो 2022 में जो पेपर यहां शाहजहांपुर का था, ये पेपर मेरे पास है, ठीक। 100 नंबर में ये पेपर आया हुआ था, और ये केवल पेपर नहीं है मेरे भाई। तुम सोचो खाली पेपर लगा लेने, लिख दिया पेपर चुरा के लाए, जे करो वो करो, बौरा बना के व्यू छाप के निकल लो, नहीं हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ 50 लोग देखे, 100 लोग देखे, हमें उससे मतलब नहीं है यार। एक आदमी की जिंदगी में भी इंपैक्ट पड़ता है तो भैया अपना काम हो गया सर, ठीक है। तो ये देखिए प्रॉपर कॉपी के साथ में ये हल किया है हमने पेपर, ठीक। तो अभी हम आपको समझाने वाले हैं करना क्या, क्योंकि भाई थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकती हैं चीजें, लेकिन कैसे करोगे वो समझो। पहले तो जरा इधर देखो, 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे भाई, ध्यान से समझना, इस पूरी वीडियो को देखना। पहले बच्चे वो जो टॉपर होंगे, ठीक है सर। पहले बच्चे वो हैं जो टॉपर होंगे, जिन्होंने साल भर बहुत मेहनत की होगी, मतलब उन्होंने नहीं प्रो लेवल होंगे। मैथ को देखते ही उनके चेहरा खिल जाता होगा, उनके दांत बाहर आ जाते होंगे। अबे मैथ तो ऐसे बोले, हिंदी अंग्रेजी में दिक्कत थी, मैथ का पेपर तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। पहली तो वो कैटेगरी होगी। वो कैटेगरी भैया मेरे लेवल से बहुत ऊपर है, उनसे हाथ जोड़ के भैया वो वीडियो स्किप करें और आराम से चिल करें जाके। हाँ, उनके काम की एक टिप आएगी, वो हम बता देंगे। दूसरी कैटेगरी वो होगी जो एवरेज होगी। एवरेज का मतलब उन्होंने साल भर पढ़ा तो है लेकिन उन्हें डर लग रहा है, उनके लिए ये वीडियो थोड़ी थोड़ी है। और तीसरी कैटेगरी नहीं, नूब वाली कैटेगरी होती है। लोग कहते हैं नूब का मतलब कुछ नहीं आता जाता, लोल वाली कैटेगरी है कि कुछ आता जाता ही नहीं है, साल भर कुछ भी नहीं करा है, वो जो कैटेगरी है उसी के लिए ये वीडियो है सर। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी हमें अपनी बेइज्जती लग रही है, हम जा रहे हैं। नहीं जी, अब थोड़ा आराम से इस वीडियो को समझिए। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा तो पहले तो एक क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। कुछ तो कारण रहा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो फिर इतनी टेंशन किस बात की है, सर जी फेल हो जाएंगे उसका क्या होगा। उसके लिए हम आपको 2 टिप्स देने वाले हैं। सबसे पहले नूब कैटेगरी वाले लोगों के लिए पहली टिप क्या है। पहली टिप यह है मेरे भाई, पहले मैं आपको कहानी बताता हूं जो हम हमेशा बताते हैं। एक लड़का था, ठीक है, वो हमने कई बार ये कहानी अपनी कई वीडियोस में बताई है। एक लड़का था जो मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता था, वो आया मेरे पास पेपर से 2 दिन पहले, बोले भैया एक दिक्कत है। हमने क्या, बोले बाकी पेपर मेरे बड़े अच्छे हुए हैं लेकिन जो मेरा मैथ का पेपर है वो कैसे होगा। हमने पूछा भाई क्यों, बोले ना तो हमने साल भर कोचिंग पढ़ी है, ना हमें यह पता सिलेबस क्या है, और ना ही हमने किताबें देखी हैं। अब हम क्या करें, अगर ऐसा भी कोई है तो कमेंट करके बताया हमें नीचे। तो हमने कहा भाई देखो ये तो बहुत बड़ी गलती की तुमने, लेकिन अब करोगे क्या, प्रॉब्लम पे थोड़ी फोकस करना है, सोल्यूशन पे फोकस करना है यार, ऐसे तो रोते रहो बैठ के। तो बोले क्या करें सर जी, उस जमाने में ये सब इतनी ज्यादा चीजें ऑनलाइन नहीं थी, डिजिटल नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कहा मेरे भाई एक काम करो, 15-20 क्वेश्चन आराम से उन्हें, चाहे देखो अब ऐसा भी नहीं है कि तो आप याद करना भी कोई काम आसान नहीं होगा सर, ठीक है। क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सारी चीजें नहीं आती तो ये कोई हलवा नहीं है जो आप 2 मिनट में ऐसे करके जो है चम्मच लगाओगे और खा लोगे। तो हमने कहा देखो भाई कोशिश करो, अभी जैसे आज ये वीडियो अगर कोई व्यक्ति देख रहा तो पेपर परसों है, आज की रात है, कल का दिन है, परसों का दिन 2 बजे पेपर है, तो आपके पास टाइम है एक प्रॉपर सर, ठीक है। तो आपको 2 काम करने हैं, बहुत ध्यान से समझिए। पहला काम, ये जो 2022 का पेपर था
ये पेपर हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। यहां पे प्रॉपर पूरा ऊपर पेपर लगा हुआ है, नीचे उसका कौन सा आंसर है, ठीक है। ये देखिए सब कुछ चीजें पूरी डिटेल करी हुई हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखो 8-8 नंबर में आते हैं मेरे भाई, ठीक है। 8 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन, 7 में कखा 8 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन, ये देखिए 8 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन, 8-8 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई इसमें, ठीक है। और ये सारी चीजें हम लोगों ने हल की हुई हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ी सी बड़ी पीडीएफ है, मेहनत है इसके पीछे, रिसर्च है मेरे भाई। 45 पेजेस की पीडीएफ है, ये देखिए सर, ठीक है। और ये देखिए सारे क्वेश्चन यहां पे प्रॉपर हल किए हुए हैं। तो आपको मेरे भाई 2 काम करने हैं। क्या काम करने हैं? 2। बहुत ध्यान से समझते रहना भैया ये वीडियो, वरना अगर साल भर कुछ नहीं पढ़ा और अब भी अगर वीडियो स्किप कर रहा है तो मेरे भाई फिर तो पापी हो तुम, समझ गए। तो पहला काम ये करना, ये 45 पेजेस की जो पीडीएफ है, अर्थात ये जो पूरा पेपर हमने हल करवा दिया है, इस पेपर को आपको जाना है टेलीग्राम पे। अभी डाल देंगे हम तुरंत, जितना आपको टाइम मिल जाए बढ़िया। टेलीग्राम पे बी डिकेडियन 12th सर्च कर लेना है, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहले पेपर देखना है, पेपर के बाद सवाल देखना है और कोशिश करनी है समझने की। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, नूब हैं कोई दिक्कत नहीं है, अरे चीजों को रिलेट करो, देखो कि इसमें हो क्या रहा है। यार हम हमेशा कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना कि इसमें हो क्या रहा है। इस तरीके से आप थोड़ी देर देखना बैठ के, और ऐसे करते करते अगर वीडियो अभी देख रहे हो तो पूरी रात इस पीडीएफ को दे देना भाई, 45 पेज की, ठीक। अब इससे पॉसिबिलिटी क्या बनती? पॉसिबिलिटी ये बनती हो सकता है इससे 4, 5, 6 क्वेश्चन फंस जाए, हो सकता है इससे कुछ भी ना फंसे। आराम से समझो भाई, देखो हम यहां पे आपको लहरा देने नहीं आए, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कुछ भी ना फंसे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आपने इस पीडीएफ को 5, 6, 7, 8 घंटे दिए, ठीक है, और आराम से जितने जरा सीख पाए आप अपने सीखने की कोशिश की, ठीक। ये हो गया पॉइंट नंबर ए। अब क्या किया आपने? पॉइंट नंबर 2, यूट्यूब। उस जमाने में यूट्यूब नहीं था, यहां आपने यूट्यूब में सर्च किया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अलग अलग यूट्यूबर होंगे, कुछ बहुत अच्छे लोग होंगे, कुछ टीचर होंगे। हम यूट्यूबर के चक्कर में नहीं, लेकिन जो टीचर होंगे सर, ठीक है, वो क्या कर रहे होंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ रहे होंगे। मिलेंगे वीडियो सर, वही आप कर भी रहे होगे, ढूंढ रहे होगे, तभी तो ये वीडियो मिली आपको। तो वो क्या कर रहे होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे, कुछ अच्छी वीडियोस, ठीक है। उन क्वेश्चंस पे भी आपको 5-6 घंटे दे रहे, सीखना है कि ये सर जी क्या सिखा रहे हैं। जब आप उसे सीख रहे होगे, उसी सीखते सीखते ये दोनों चीजें आपस में मैच होने लगेंगी। आप देखोगे यार हमने वीडियो देखी और ये पीडीएफ देखी, या सवाल मिल रहा है। अब देखो एक तीसरा कंक्लूजन कितना बढ़िया निकल के आने वाला। आपने देखा इस पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इस वाले पेपर में, वो आपने वही, अगर आपको थोड़ा सा और टाइम मिला, आपने वही लॉन्ग क्वेश्चन सर्च किया, और हो सकता है कोई करवा रहा हो। अगर कोई करवा रहा है तो आपने वहां देखा और यहां लगा हुआ देखा, धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ही आपने पढ़ने की कोशिश की, लगाने की कोशिश की, कोई समझा रहा होगा तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और उससे फायदा यह होगा कि अभी तक जो मैथ में आप 0 थे, आने वाले टाइम में, मतलब कल की शाम आने तक आप 5% आपको आ जाएगा। आप 50 तो नहीं कह सकते, लेकिन 5% आ जाएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। यानी आपको 2 जगह से हेल्प लेनी है। नंबर 1, ये जो पीडीएफ है पूरा पेपर हल है, 45 पेज की पीडीएफ, भाई कोई खेल थोड़ी हो रहा है, पूरी पीडीएफ पूरा पेपर प्रॉपर हल किया हुआ है सर, ठीक है। तो नंबर 1 ये पीडीएफ। नंबर 2 आपको क्या करना है, यूट्यूब की मदद लेनी है। इस समय जब डिजिटल जमाना है और लोग आप तक चीजें पहुंचा रहे हैं, सब बौरा नहीं बना रहे भाई, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आपके लिए प्रॉपर रिसर्च करके चीजें सिलेक्ट करके, अब ये 45 पेज की पीडीएफ हवा में थोड़ी बन गई है, मेहनत इसके पीछे लोग हैं, टीम है, सारी चीजें हैं। तो इस वजह से अब आपको करना क्या है, आपको 2 काम कर लेने, नंबर 2। अब नंबर 3 और आखिरी टिप, सर जी उस बच्चे का क्या हुआ जिस जमाने में यूट्यूब भी नहीं था, उस बच्चे ने 15-20 क्वेश्चन रटे, उस बच्चे ने बिल्कुल वैसे, और वो बच्चा भी बहुत टॉपर नहीं। अरे यार ऐसा कौन, जो टॉपर बच्चा होता है वो तो ऐसा होता ही नहीं है, वो तो पढ़ता है ना। तो उस बच्चे का हुआ क्या, वो क्यूरियोसिटी भी तो होगी ना जानने की। उस बच्चे ने 15-20 क्वेश्चन रटे, उसे कुछ भी नहीं आता था, एक भी सवाल उसे नहीं फंसा पेपर में, ठीक है भाई। उसने वही सारे क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। और जब उसने ऐसा किया तो पॉसिबिलिटी थी 99% वो फेल हो जाए। 100% सुरक्षा तो डिटॉल भी नहीं देता है, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी थी वो फेल हो जाए, क्योंकि जब तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ फंसा नहीं है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है। वो कहते नहीं है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और किस्मत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्म अपने अच्छे कर लो। अब कर्म पूरे साल खराब हो गए कोई बात नहीं, एंड टाइम पे अभी 1 दिन है, 1 दिन मेहनत करेंगे और जितनी कर पाएंगे हम उतनी करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर वाला, कुछ लोग हमेशा कहते हैं बहुत स्ट्रगल है। अब काहे का स्ट्रगल, वो स्ट्रगल नहीं है, प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है, खिचड़ी बनानी है। अब खिचड़ी बनते समय उससे पहले जो चावल उस कुकर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रगल नहीं करेंगे तो पकेंगे ही नहीं, खिचड़ी कच्ची रह जाएगी भाई। उसी तरीके से अगर आपको
पकना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो स्ट्रगल नहीं है वो एक प्रोसेस है जो आपको पका के उभार के लेके आएगा और मजा स्वाद उत्पन्न करेगा आपके अंदर। स्वाद तभी आएगा जब प्रोसेस से गुजरोगे मेरे भाई। तो अब आपके पास एक दिन है, कोई बात नहीं, आप क्या करो, सबसे पहले ये देखो बैठ के, ठीक है, इस पूरी पीडीएफ को देखो बैठ के, आपको इसमें कोई क्वेश्चन आता है, किस तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं, क्या दिक्कत हो रही है, और भी कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट करो, हमें बताओ यार, हम कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ और चीजें करवाने की भाई, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लो। और नंबर 3 और आखिरी, उस लड़के का क्या हुआ, उस लड़के के नंबर आए 100 में से 33, जबकि ना तो उसने पढ़ा था ना उसका कुछ फंसा था, लेकिन हाँ उसकी कोशिश पूरी थी, और कोशिश पूरी थी तो कॉपी में वो लिख पाया, और जब लिख पाया तो नंबर कितना है, 100 में से 33, यानी सिर्फ पास हो गया वो। कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी हमें लगा कुछ चमत्कार हो जाएगा 80-50, अबे यार जब पेपर में कुछ नहीं फंसा, कुछ हुआ नहीं, तो 85 कहां से आ जाएंगे। लेकिन टीचर को लगा इस बच्चे को आता नहीं था पेपर, लेकिन जो आता था बच्चे ने वो लिखा, और इस वजह से नंबर मिले और ये पास हो गया भाई। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी अगर हम ऐसा ही करते, क्या आप लिख के दे सकते हो कि हम भी पास हो जाएंगे? 99% पास हो जाओगे। जिस हिसाब से हम पिछले 12 सालों से चीजों को देख रहे हैं, एक से एक नहीं, बौरे से बौरा आदमी भी खाली बना के भी छापता है। कुछ लोग कहते नहीं मैथ में कैसे बनाया जाए, इस वजह से हम सिर्फ ज्ञान देने नहीं आए, पूरी पीडीएफ लेके आए। कोशिश करो, इन्हें देखने की कोशिश करो, कुछ वीडियोस देख लो, कुछ प्रैक्टिस कर लो, और 2 दिन तक जान लगा दो कि हमें करना है। और करने के बाद फंस गया पेपर, बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं फंसता कोई बात नहीं, आए कोई छापो वही, सीधा तरीका अपनाओ। और रह गई ओवरऑल मैथ की बात, तो कसम खा के जाओ कि 3 घंटे मैथ का तो 3 घंटे मैथ लिखेंगे हम, बाकी जो होगा वो ऊपर वाला जाने, सीधी बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ हम डाल रहे हैं, BDKN 12 पे जाके देख लीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।